यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पर एक्शन हो गया है। यूपी सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड ही कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने सस्पेंड होने से पहले ये आरोप लगाया था कि डीएम ने उन्हें बंधक बना लिया, उनसे उनका सरकारी घर खाली करा लिया गया है। अलंकार अग्निहोत्री को सस्पेंड करके शामली के कलेक्टर ऑफिस में अटैच कर दिया गया है और उनके मामले की जांच अब बरेली के मंडलायुक्त को सौंप दी गई है। अबे देखो आवाज मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहां बगल में बैठे थे कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज बाहर पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया साला पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। तो मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से हम लोग का कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए कि किसने बोला है कि साला पंडित पागल हो गया। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे से यूपी सरकार और प्रशासन में खलबली मचा दी थी। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ यूजीसी जैसे नियम लाए जा रहे हैं, जो कि देश में सिविल वॉर जैसे हालात बना देंगे। अभी जो यूजीसी 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। इसी तरीके से यदि आपकी बेटी पर किसी को गलत नजर है, वो एक फर्जी निराधार शिकायत कर सकता है। आपका समता समिति आपकी बेटी का शारीरिक शोषण कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि बेटे बेटियां आत्महत्या करेंगे सामान्य वर्ग के? क्या आप चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में घुसते ही इतना सामाजिक आपस में भेदभाव हो जाए, जब यूनिवर्सिटी से ऊपर जब निकले तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाए? क्या हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, क्या हमारे दोस्त SC ST OBC या किसी अन्य धर्म को नहीं होते थे? आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, सरनेम देख के, जाति देख के, उपजाति देख के एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे एक दूसरे को। क्या आप चाहते हैं कि देश में सिविल वॉर की सिचुएशन डेवलप हो जाए? आपसे जो दोनों इश्यू में अगर देखेंगे, सामान्य वर्ग इस समय बहुत ही खफा है, आपसे एक तरीके मानसिक रूप से अलग हो चुका है। देखा जाए तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अब अल्पमत में आ चुकी है। सामान्य वर्ग बिल्कुल अलग हो चुका है। अलग आज अगर चुनाव हो जाए तो केंद्र और राज्य में दोनों जगह यह सरकार नहीं बचेगी। जो बीजेपी का प्रारूप पहले जो था भारतीय जनता पार्टी, आज वो विदेशी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। मैंने जिलाधिकारी महोदय को ईमेल के माध्यम से, मैंने जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, और जो CEO हैं जो यूपी जो भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में, जो माननीय जनप्रतिनिधि ब्राह्मण समाज के जब नहीं बोल रहे हैं तो किसी न किसी को बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये सिविल वॉर सिचुएशन आ जाएगी। बेटे बेटियों का रेप होगा, विद्यालयों में विश्वविद्यालयों में शोषण होगा, और तब भी ये जो कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय जो हमारे ब्राह्मण समाज के माननीय सांसद, माननीय MLA हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको हाईकमान से, जो CEO साहब से कोई भी आदेश नहीं मिलेगा। सर, आपके इस्तीफा के लिए राजनीतिक तौर पर देखा जाने लगा है। आपका विषय है, ये समाज के जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनको अब डिसाइड करना है। मेरा तो ये आह्वान है कि आप केंद्र सरकार तुरंत इस UGC रेगुलेशन को वापस ले, और जो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है वो उसको भी तुरंत सरकार वापस ले, रोके, और माननीय जनप्रतिनिधि जितने ब्राह्मण समाज के तुरंत अपने अपनी जगह से इस्तीफा देकर समाज के साथ आए। सबसे पहला तो मुझे सभी से, माननीय अपने ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों MP MLA से निवेदन है, और जो भी बूथ लेवल या इधर उधर जो कार्यकर्ता है, मेरा उनसे भी अनुरोध है, अब आप इस्तीफा देके अलग हो जाइए। अल्पमत में सरकार, अल्पमत में सामान्य वर्ग अब आपसे अलग हो चुका है।
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि यूपी में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है और अपने कई घटनाएं देखी होंगी कि किस तरह के से ब्राह्मणों के खिलाफ जो हैं एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। थानों में उनसे पीट पीट कर उनकी हत्याएं की जा रही हैं और 2 हफ्ते पहले ही मौनी अमावस्या के मौके पर ही शंकराचार्य जी के ब्राह्मण बटुक शिष्यों की चोटी यानी कि शिखा पकड़कर उनकी पिटाई की गई। वो सही नहीं था। क्या आप किसी अन्य धर्म या फिर जाति के साथ ऐसा कर सकते हैं? आज हालात ये हैं कि केंद्र और राज्य सरकार से सामान्य वर्ग खुद को अलग मान रहा है। आज अगर चुनाव हो जाए तो फिर केंद्र और राज्य में ये सरकार नहीं बचेगी। अलंकार अग्निहोत्री 2016 बैच के पीसीएस अफसर हैं। अलंकार अग्निहोत्री कानपुर आईआईटी के पास आउट है। कानपुर नगर के मूल निवासी अलंकार अग्निहोत्री का डिप्टी कलेक्टर पद पर चयन वर्ष 2019 में हुआ था। उसके बाद से वो उन्नाव, बलरामपुर, एटा, लखनऊ में बतौर डिप्टी कलेक्टर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।